नमस्कार दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि भाई हम HSSC फिजिक्स पढ़ रहे थे भाई, जिसके अंदर हमारी 2 क्लास कंप्लीट हो गई हैं भाई। आज हमारी वही 3rd क्लास है, जिसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे, मोशन का पार्ट 2 पढ़ेंगे भाई। लास्ट क्लास में भी हम मोशन डिस्कस कर रहे थे, लेकिन उसका कुछ टॉपिक रह गए थे भाई, क्योंकि क्लास ज़्यादा लंबी हो गई थी। तो भाई जो भी टॉपिक आपके बचे हैं वो आज की क्लास में कंप्लीट करेंगे भाई। जो भी दोस्त नए आए हैं भाई उनको बता देते हैं भाई, हमारा जो बैच है HSSC फिजिक्स का बैच चल रहा है भाई, जो कि 24 जून को स्टार्ट हुआ था। अल्टरनेट डेज में क्लासेस चल रही हैं। 26 तारीख को क्लास हुई थी, आज 28 तारीख को भाई 12 बजे क्लास हुई है। टाइमिंग क्या है भाई बैच की, 12 बजे है भाई, जिसके अंदर आपको क्या पढ़ाया जाएगा भाई, 11th और 12th की भाई, 11th और 12th की भाई फिजिक्स पढ़ाई जाएगी भाई। 24 क्लास के अंदर कंप्लीट फिजिक्स पढ़ाई जाएगी भाई, जिसके अंदर आपके न्यूमेरिकल भी होंगे, जिसके अंदर क्या होगा, जर्नल क्वेश्चन भी होंगे। यानी कि 3 से 4 क्वेश्चन का आपके एग्जाम में इजाफा हो जाएगा। फिर चाहे आप एग्जाम देना CET का, यानी कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट का, या फिर हरियाणा ग्राम स्यू का, पटवारी, कनाल पटवारी, हरियाणा पुलिस, यानी कि HSSC के किसी भी एग्जाम में आंख बंद करके बैठ जाना भाई, क्योंकि आप लोगों को पता है कि आप लोगों ने फिजिक्स अच्छे से पढ़ी है भाई। और आपको कहीं पे भी फिजिक्स अच्छे से न्यूमेरिकल वाइज कहीं पे भी आपको नहीं पढ़ाई गई है पूरे हरियाणा के अंदर भाई। शुरुआत करें भाई आज की क्लास की भाई। तो जो भी दोस्त नए आए हैं भाई वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें भाई, ठीक है भाई। इसके साथ में भाई बेल आइकन भी प्रेस करें, क्योंकि इसी से आपको क्लासेज की नोटिफिकेशन का पता चलता रहेगा भाई। बैच की टाइमिंग देख लीजिए भाई आज 28 तारीख को, अब 30 को होगी भाई, यानी कि 12 बजे होगी। तो 12 बजे से लेके 1 बजे तक भाई हर रोज एक दिन छोड़कर एक दिन क्लास जरूर लगाएं भाई। इससे आपको भाई एग्जाम में बहुत ज़्यादा फायदा होगा भाई। इसके साथ में भाई ग्राम स्यू पटवारी और कनाल पटवारी के कॉमन सब्जेक्ट के लिए भाई नीचे एक पट्टी चल रही है, जिसके अंदर 2 से 80 धाराएं हैं। इसके साथ में भूमि रिकॉर्ड प्लस नहरी पटवारी का जो कंप्लीट सिलेबस है, जो स्पेशल सब्जेक्ट का है, उसको तैयार किया गया है। नोट्स अवेलेबल हैं, कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है। IPC की धाराएं भी कंप्लीट होने वाली हैं भाई, एक क्लास आपकी रह गई है भाई, ठीक है भाई। शुरुआत करें भाई आज की क्लास की भाई। तो भाई लास्ट क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था, एक बार तो वो बता देते हैं भाई आपको। तो लास्ट क्लास में हमने कहा था कि भाई जो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है उसकी भाई 3 इक्वेशन लिखी थी भाई हमने। V = U + AT भाई। इसके साथ में हमने लिखा था S = UT + के हाफ है T² भाई। इसके साथ में हमने इक्वेशन दी थी कि V² - U² = 2AS भाई। मैकेनिक्स की हम कह सकते हैं रीढ़ की हड्डी है भाई ये 3 इक्वेशन। ये क्या बताती हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट इनिशियल वेलोसिटी, यानी कि आपकी बाइक है जो 36 km/h से अभी चल रही है भाई, 36 km/h से आपकी बाइक चल रही है भाई। इसके साथ में पूछा जाए कि भाई आपकी जो फाइनल स्पीड है ये क्या है भाई, अभी चल रही है, थोड़े टाइम के बाद क्या हो जाता है, आपकी जो बाइक की स्पीड है वो 54 km/h हो जाती है। कितनी हो जाती है, 54 km/h हो जाती है भाई। और आपके पास एक्सेलरेशन दिया हुआ है 10 भाई। एक्सेलरेशन क्या हुआ, दिया हुआ है 10, और फिर आपके पास टाइम पूछा जाता है भाई। इस प्रकार के न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं भाई। एक न्यूमेरिकल वेलोसिटी के ऊपर भी पूछा गया था, वो भी हमने डिस्कस किया है। इसको देखते हैं भाई। देखिए भाई ये क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, यानी कि ये क्या है U भाई। ये क्या है भाई, ये फाइनल वेलोसिटी क्या है, V है। ये क्या है, एक्सेलरेशन 10 मीटर/सेकंड भाई। अब ये किलोमीटर में है, किलोमीटर में है, ये मीटर में है, तो मीटर में के अंदर चेंज करो भाई। ये फॉर्मूला लगाओ भाई पहले तो क्या निकालना है भाई, हमें T निकालना है। तो T किस तरीके से निकालेंगे, V - के U अपॉन में क्या हो जाएगा, A हो जाएगा भाई। 36 54 में से 36 गया, कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई, 18। लेकिन याद रखो दोस्तों 54 km/h है, पर आवर है। इसको चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा 5/18 भाई। क्या आ जाएगा, 5/18। अब ये किस में हो गया भाई, ये मीटर/सेकंड में हो गई भाई, मीटर/सेकंड। और डिवाइड बाई में क्या है, A की वैल्यू कितनी है, 10 भाई। 18 से 18 गया, 5 दूनी 10 भाई। यानी कि टाइम हम कह सकते हैं 0.5 सेकंड में भाई। यानी कि एक बाइक की स्पीड जो कि इनिशियल कितनी है, 36 है, फाइनल कितनी है भाई, 54 है। एक्सेलरेशन आपको दिया हुआ है तो टाइम पूछा गया है, तो कितने टाइम में हो जाएगी, 0.5 सेकंड के अंदर उसकी स्पीड 36 से 54 हो जाएगी। एक्सेलरेशन कितना है, 10 है भाई। तो भाई ये क्या करें, इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत पूछे जाएंगे भाई, तो इसको नोट करें भाई, ठीक है। आगे की तरफ बढ़े भाई। तो भाई ये हमने लास्ट क्लास में किया था, ये तो वेलोसिटी दे रखी है तब हो जाएगा भाई आपका, ठीक है भाई।
इसके बाद भाई अगर आपके पास पूछा जाए डिस्प्लेसमेंट, ये क्या है भाई डिस्प्लेसमेंट, ये क्या है भाई इनिशियल वेलोसिटी, ये क्या है टाइम है, और ए अगर आपके एग्जाम में ए दिया जाए 10 है, टाइम कितना आ जाए भाई, मान लिया कि 5 सेकंड है भाई, और इसके साथ में भाई क्या है कि इनिशियल स्पीड दे दी जाए 20 भाई, 20 मीटर पर सेकंड, यूनिट का जरूर ध्यान रखें भाई, 5 सेकंड और ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और फिर बाद में आपके पास पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है डिस्प्लेसमेंट, तो क्या आ जाएगा एस इज इक्वल टू यू टी, यानी कि 20 इंटू 5 प्लस के हाफ, ए क्या है भाई ए 10 है, टी स्क्वायर क्या है 25 है भाई, 20 पंजे 100 हो जाएगा, और 2 को इससे करेंगे तो 125 ही आ जाएगा भाई, यानी कि क्या हो जाएगा 225 हो जाएगा। 3 इक्वेशन क्यों बनाई गई है भाई, क्योंकि हर इक्वेशन का अपना अलग रोल है भाई, हर इक्वेशन का अपना अलग रोल है। अगर आपको तीनों ये चीजें दी गई हैं तो आप ये इक्वेशन लगाएंगे, अगर आपको वेलोसिटी दी गई है, एक्सेलरेशन दिया गया है, तो कौन सी इक्वेशन, पहली इक्वेशन लगाएंगे। थर्ड इक्वेशन के अंदर इनिशियल और फाइनल आपको दे रखे हैं, एक्सेलरेशन दे रखे हैं, लेकिन डिस्प्लेसमेंट पूछी जाए तो आप निकाल सकते हैं। तो भाई ये क्या है, तीनों इक्वेशन लास्ट क्लास हमने ली है भाई, लास्ट क्लास वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां पे जाके जरूर देखें भाई। ठीक है भाई, तो आज जो हमारा टॉपिक बचा हुआ था वो कौन सा है भाई, वो प्रोजेक्टाइल है। कौन सा है भाई, प्रोजेक्टाइल है। प्रोजेक्टाइल क्या होता है भाई, सबसे पहली बात भाई आपने क्या देखा है कि भाई बाला फेंकते हुए किसी इंसान को देखा है भाई, बाला फेंकते हैं इस तरीके से भाई, फेंकते हैं, तो भाई वो आपने देखा होगा, तो वो क्या है, वो एक टाइप का क्या है, प्रोजेक्टाइल मोशन है। क्या है भाई, वो एक प्रोजेक्टाइल मोशन है। प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है भाई, प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है कि भाई अगर कोई व्यक्ति किसी भी ऑब्जेक्ट को एक इनिशियल स्पीड के साथ फेंके, भाई मान लिया कि आप कुछ पत्थर फेंकते हैं, अपनी छत के ऊपर खड़े हो गए, पत्थर फेंकते हैं नीचे की तरफ, भाई किस तरीके से जाता है, पत्थर फेंकते ही इस तरीके से तो नहीं जाता होगा, यानी कि पाथ किस तरीके से रहता है, इस तरीके से रहता है, यानी कि एक पैराबोलिक पाथ होता है। क्या होता है, एक पैराबोलिक पाथ है। एग्जाम में अगर पूछा जाए कि भाई प्रोजेक्टाइल का पाथ क्या है, तो हम क्या लिखेंगे भाई, पैराबोलिक है भाई। क्या है भाई, पैराबोलिक है। अभी बताते हैं भाई क्यों होता है भाई। ठीक है भाई, अभी इससे रिलेटेड भाई इसकी इक्वेशन के ऊपर नहीं जाएंगे भाई, डायरेक्ट इसके फॉर्मूलों को लिखेंगे, क्योंकि एग्जाम में फॉर्मूले से डायरेक्ट क्या आता है भाई, न्यूमेरिकल आता है। क्या आता है भाई, न्यूमेरिकल आता है भाई। तो भाई इसके फॉर्मूले लिख देते हैं भाई। देखिए भाई, इसका थोड़ा सा अगर एक डायग्राम बनाए तो क्या होगा भाई, इस तरीके से आएगा भाई डायग्राम। इसमें क्या होगा कि अगर मान लिया कि कोई ऑब्जेक्ट है जो कि इनिशियल स्पीड के साथ फेंकी जाती है, मान लिया कि ये ऑब्जेक्ट है और इनिशियल स्पीड के साथ फेंकी जाती है भाई, इसकी जो स्पीड है क्या है भाई, u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है, और अगर ये हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बनाती है, थीटा बनाती है, तो ये स्पीड क्या हो जाती है, u cos थीटा। क्या हो जाती है, u cos थीटा भाई। अगर इसमें वर्टिकल की बात करें तो ये क्या हो जाएगी, v sin थीटा हो जाएगी भाई। एग्जाम में क्या पूछे जाते हैं, क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं, पहला क्वेश्चन ये आता है कि अगर आपको ये एक ऑब्जेक्ट क्या है थ्रो करते हैं किसी इनिशियल वेलोसिटी u के साथ है, तो बताइए भाई इसकी मैक्सिमम हाइट कितनी हो सकती है, ऑब्जेक्ट कितनी ऊंची जा सकती है, इसके साथ में ऑब्जेक्ट कितनी दूर जा सकती है भाई, दूर जाने वाली चीज को रेंज बोलते हैं भाई। ठीक है भाई, और तीसरी बात पूछी जाती है कि भाई ये जो ऑब्जेक्ट है इनिशियल पोजीशन से जो फाइनल पोजीशन है तक जाने में कितना टाइम लेगी भाई। तो 3 चीजें पूछी जाती हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट पूछा जाता है, कितनी डिस्टेंस ऊपर तक जा सकती है। मान लिया आपके हाथ में एक पत्थर है भाई, आप फेंक दीजिए भाई, अब कितनी वेलोसिटी के साथ कितना ऊंचा पत्थर जाएगा, कितनी दूर पत्थर जाएगा, कितने टाइम में जाएगा, तीनों चीजें तो भाई बनती हैं। और चौथा क्या है कि भाई पाथ कैसा होगा, तो पाथ कैसा होगा भाई, प्रोजेक्टाइल पाथ होगा। तो भाई इसके जो डेरिवेशन सोल्व करके भाई 4 रिजल्ट आते हैं वो बता देते हैं भाई। इसका जो पहला जो डेरिवेशन आता है वो आता है y इज इक्वल टू एक्स टेंजेंट थीटा माइनस, ये फॉर्मूला आपको याद नहीं रखना है, केवल हम ये डायरेक्ट आपको बताने के लिए लिख रहे हैं, यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, और इसके साथ में है भाई ये है भाई एक्स स्क्वायर भाई। तो पहला जो डेरिवेशन निकलता है इसका ये निकलता है कि भाई डिस्प्लेसमेंट है एक्स टेंजेंट थीटा माइनस के हाफ जी एक्स स्क्वायर। तो हम टेंजेंट थीटा को क्या लिख सकते हैं भाई, कोई कांस्टेंट है ए एक्स भाई, और प्लस के बी एक्स स्क्वायर भाई, तो y की वैल्यू आ जाती है भाई। और दोस्तों अगर आपने साइंस अच्छे से पढ़ी है तो कभी भी अगर मान लिया कि एक इक्वेशन है उसके अंदर इस तरीके से कोई इक्वेशन है जिसमें एक साइड पावर 1 है एक साइड पावर 2 है, तो ऐसे पाथ को क्या बोलते हैं, पैराबोलिक पाथ बोलते हैं। तो ये इक्वेशन क्या दिखाती है, ये इक्वेशन दिखाती है कि जो पाथ है वो क्या हो जाएगा आपका
पैराबोलिक पाथ हो जाएगा, पैराबोलिक पाथ हो जाएगा भाई। इसके बाद भाई दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़े भाई, यानी कि दूसरा क्वेश्चन है कि भाई टाइम ऑफ फ्लाइट, यानी कि ये ऑब्जेक्ट इनिशियल पोजीशन से लेके फाइनल पोजीशन तक जाने में कितना टाइम लेगी भाई, कितना टाइम लेगी। तो उस टाइम का एक फार्मूला है, डायरेक्ट लिख देते हैं भाई। दूसरा क्या आ जाएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट भाई। टाइम ऑफ फ्लाइट का जो फार्मूला है आपका 2u साइन थीटा भाई, 2u साइन थीटा अपॉन में क्या होता है, g होता है। u क्या है, इनिशियल स्पीड है, थीटा क्या है, किस एंगल के ऊपर फेंका गया है, और g क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, जिसकी वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है भाई। तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़े भाई। तीसरा क्वेश्चन है कि भाई कितनी ऊंची जाएगी, कितनी ऊंची जाएगी। देसी लैंग्वेज में तो कह दो कि भाई थोड़ी सी ऊंची जाएगी, लेकिन भाई क्या है कि प्रॉपर लैंग्वेज में अगर पूछा जाए तो किस तरीके से जाएगी भाई, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में जी होता है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में क्या होता है, 2g होता है। तो ये आप क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला कॉपी के अंदर उतार लो भाई, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, टाइम ऑफ फ्लाइट 2u साइन थीटा अपॉन g, पैराबोलिक पाथ होगा। अब कोई दोस्त ये मत बोल देना कि भाई सर एग्जाम में ये तो नहीं आएगा, क्या नाम है, तो आप लोगों को भी नहीं पता भाई क्या आएगा, ठीक है, लेकिन न्यूमेरिकल आएंगे जरूर। अब फॉर्मूले सारे पढ़ने पड़ेंगे, उसके लिए अगर पहले पता चल जाए कि भाई इस फॉर्मूले से आएगा तो वही करवा दें भाई। आपको ऑप्टिक्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऑप्टिक्स के सारे फार्मूले लिखाएंगे भाई, ऑप्टिक्स से कोई क्वेश्चन गलत हो गए दिखा देना भाई, नहीं होगा भाई, ठीक है, सारे फॉर्मूले लिखाएंगे। इसके बाद में फोर्थ है भाई ओरिजेंटल रेंज भाई। फोर्थ क्या है भाई, ओरिजेंटल रेंज भाई। तो ओरिजेंटल रेंज भाई, ओरिजेंटल रेंज क्या होती है भाई, कि भाई ये जो इनिशियल से फाइनल तक कितनी दूरी तय करेगी भाई। तो इसको ओरिजेंटल रेंज क्या होती है भाई, इसका जो फार्मूला है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा अपॉन में जी भाई। चार फार्मूले भाई अपनी कॉपी के अंदर लिख लो भाई। अभी प्रोजेक्टाइल मोशन में पहला पैराबोलिक पाथ का है भाई, दूसरा क्या है, ये इक्वेशन दे दे एग्जाम में y इजिकल टू ax प्लस बी एक्स स्क्वायर, क्या दर्शाती है, तो आप कहेंगे ये पैराबोलिक पाथ को दर्शाती है। दूसरा क्वेश्चन दे दे कि भाई टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, u दे रखा है भाई आपको, साइन थीटा दे रखा है भाई, g दे रखा है, g देते नहीं है, 9.8 होती है, तो क्या हो जाएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा। मैक्सिमम हाइट भाई h इजिकल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, और हॉरिजेंटल रेंज पूछे तो r इजिकल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में g। पहले इसका स्क्रीनशॉट लें भाई, फिर आगे इधर बढ़ते हैं। ठीक है भाई, हो गया। अब एक क्वेश्चन हम आपसे पूछते हैं कि मान लिया कि आप भाई कोई पत्थर फेंक रहे हैं या फिर कोई ऑब्जेक्ट फेंक रहे हैं, तो भाई सबसे ज्यादा दूर कब जाएगी, सबसे ज्यादा दूर कब जाएगी, एंगल क्या होता है भाई। कोई ऑब्जेक्ट फेंक रहे हैं तो किस तरीके से भाई, जहां भी आपको ये भाई कोई भी बाला फेंकना सिखाते हैं तो क्या करते हैं भाई, यानी कि आपको एक एंगल बनाना सिखाते हैं कि एक एंगल के साथ अगर आप फेंकोगे तो भाई मैक्सिमम डिस्टेंस के ऊपर जाएगा। अब भाई हम फेंक दें भाई इस तरीके से तो क्या जाएगा, थोड़ी दूर में यहीं पे गिर जाएगा भाई, तो वो नहीं होगा भाई। तो किस एंगल के ऊपर फेंका जाए, तो हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि जो भी बाला फेंका जाए वो 45 डिग्री के ऊपर फेंका जाए। जैसे ही आप भागते हैं, भाग के मतलब यानी कि जो भी आप फेंकें, यानी कि जेवलिन थ्रो भी इसी तरीके से होता है खेल भाई के अंदर। तो क्या होता है कि भाई जो बाला है वो फेंका कितने के ऊपर जाए, हमेशा 45 डिग्री के ऊपर फेंकना चाहिए भाई। 45 डिग्री के ऊपर अगर आप फेंकने में कामयाब हो जाते हैं और अपनी पूरी एनर्जी लगा देते हैं तो बाला सबसे दूर जाएगा भाई। क्यों जाएगा, दिखाते हैं। ओरिजेंटल रेंज क्या होती है, कितनी डिस्टेंस ट्रेवल्ड करेगा भाई, तो ये सबसे ज्यादा होनी चाहिए भाई, ये सबसे ज्यादा होनी चाहिए भाई, ठीक है। अब बताइए कि भाई जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, बदलेगी भाई, नहीं बदलेगी। यू क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, आपके अंदर कितनी एनर्जी है भाई, आपके अंदर जितनी भी एनर्जी है, जितना तेज गति से आप फेंक सकते हैं फेंको भाई। लेकिन जो आपको ट्रेनर है वो क्या करेगा, वो आपकी एनर्जी तो आपके पास है, जी क्या है भाई भगवान के पास है, पृथ्वी के पास है, ठीक है, जी भगवान के पास है, एनर्जी आपके पास है। एक ट्रिक सिखाने का काम कौन करेगा, ट्रेनर करेगा। क्या कहेगा, 45 डिग्री के ऊपर फेंको, क्योंकि ये मैक्सिमम कितना होना चाहिए भाई, साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है और मिनिमम वैल्यू -1 होती है। तो साइन 2 थीटा की वैल्यू क्या है, साइन 2 थीटा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए भाई। क्या होनी चाहिए,
1 होनी चाहिए भाई। अगर इसकी वैल्यू 1 हो जाती है तो भाई ये मैक्सिमम हो जाएगा। तो साइन 2 थीटा इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। और हमें बताओ भाई 2 थीटा 1 किसके ऊपर होता है, 2 थीटा 90 डिग्री पे होता है भाई। तो थीटा कितना आ जाएगा 45। तो कितना थीटा होना चाहिए भाई 45। तो मैक्सिमम रेंज के लिए कितना थीटा होना चाहिए, 45 होना चाहिए। पैराबोलिक पाथ होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला याद रखेंगे, इसके साथ में मैक्सिमम हाइट का फार्मूला याद रखेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट का करेंगे। और अगर 45 डिग्री के ऊपर किसी चीज को फेंकते हैं तो सबसे ज्यादा दूर जाएगी भाई। ये आप सभी याद रखें भाई। आगे की तरफ बढ़ते हैं भाई। एक हो गया भाई। अब एक क्वेश्चन और कराते हैं भाई, प्रोजेक्टाइल का ही कराते हैं, लेकिन आप एक क्या करें भाई, पहाड़ी के ऊपर खड़े हैं या फिर अपने घर की छत के ऊपर खड़े हैं, तब क्या होगा भाई। पहाड़ी के ऊपर जब आप खड़े होते हैं तो क्या करते हैं, ये तो भाई नीचे से आपने फेंका भाई, ये तो आपने नीचे से इसको फेंका है। अब आप पहाड़ी के ऊपर खड़े हैं और इस तरीके से कोई पत्थर फेंक देते हैं भाई, फेंक देते हैं भाई। मान लिया घर पे खड़े हैं तो घर की हाइट क्या है, h है भाई, पहाड़ी की हाइट h लगा लो भाई। मान लिया किसी वेलोसिटी u के साथ आप फेंकते हैं भाई, किसके साथ फेंकते हैं, u के साथ फेंकते हैं। तो क्या है भाई, ये एक तो ये कितनी दूरी तय करेगी भाई, ये कितनी दूरी तय करेगी, एक तो ये हम निकालेंगे भाई, ये मैक्सिमम हाइट हो जाएगी, ये कितनी दूरी तय करेगी। और यहाँ पे किसी न किसी पॉइंट के ऊपर हमें क्या निकालनी है, वेलोसिटी। और इसके साथ में क्या निकालना है, टाइम ऑफ फ्लाइट भी, कितनी देर तक ये हवा में रहेगी। तीनों के फार्मूले फिर लिख लीजिए भाई। पहला इसका डेरिवेशन करते हैं तो आता है y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर भाई, y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर। तो भाई पत्थर फेंकेंगे तो पाथ क्या हो जाएगा, पैराबोलिक हो जाएगा, पैराबोलिक हो जाएगा भाई। दूसरा क्या है भाई, दूसरा है भाई आपका टाइम ऑफ फ्लाइट, कितना टाइम लेगा भाई ये नीचे तक जाने में, ऊपर से नीचे तक जाने में कितना टाइम लेगा, 2h/g होगा भाई। और तीसरा क्या है कि कितनी दूर जाएगा, तो कितनी दूर जाएगा भाई, u इंटू में 2h/g हो जाएगा भाई। और फोर्थ क्या है कि इसकी वेलोसिटी क्या होगी किसी भी टाइम के ऊपर, इसकी हो जाएगी v स्क्वायर x प्लस के v स्क्वायर y। और इसको लिखेंगे u स्क्वायर प्लस के g स्क्वायर t स्क्वायर भाई, g स्क्वायर t स्क्वायर। ये 4 फार्मूले अपने याद रख लें भाई। अब एक न्यूमेरिकल देख लो भाई साथ साथ में, ठीक है। क्या दिया गया है, आप अपनी छत के ऊपर खड़े हैं, आपने एक बॉल फेंकी भाई, बॉल की वेलोसिटी दे रखी है, इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है, क्या दे रखी है, u दे रखी है भाई, 98 मीटर पर सेकंड दे रखी है, 98 मीटर पर सेकंड दे रखी है। आपके घर की जो हाइट है वो 490 मीटर है भाई, 490 मीटर है भाई, 490 मीटर है। पहाड़ी की बात है भाई, घर इतना ऊंचा नहीं हो सकता, ठीक है। तो पूछा गया है कि भाई ये बात बताओ भाई, कितने टाइम के अंदर भाई जो बॉल है पृथ्वी के ऊपर पड़ जाएगी भाई, पड़ जाएगी नहीं भाई, गिर जाएगी या फिर पहुंच जाएगी, ठीक है। लैंग्वेज थोड़ी सी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। तो t क्या है कि अंडर ऑफ 2h/g, 2h कितना है भाई 490 है, g कितना है भाई 9.8 है। इसको सोल्व करो भाई, सोल्व करेंगे तो क्या चला जाएगा, एक पॉइंट ऊपर चला जाएगा, 49 दूनी क्या होना चाहिए 98, 2 से 2 कट जाएगा, √100 आ जाएगा। √100 को क्या लिखते हैं 10। यानी कि कहने का मतलब है कि भाई 490 मीटर की पहाड़ी से अगर एक बॉल 98 मीटर पर सेकंड की स्पीड से फेंकी जाती है तो 10 सेकंड के अंदर पृथ्वी के ऊपर आ जाएगी भाई। समझ गए भाई, पृथ्वी नहीं भाई क्या हो जाएगी, कहां पे आएगी भाई, लोअर लेवल के ऊपर आ जाएगी भाई। दूसरी बात है भाई रेंज क्या होगी भाई, रेंज क्या होगी, तो रेंज किस प्रकार निकालेंगे भाई, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 98 है भाई, टाइम कितना लगेगा भाई 2h/g क्या है, टाइम ही है भाई, टाइम कितना लगेगा 10 लगेगा। कितनी दूर पहुंचेगी भाई, तो हम कहेंगे 980 मीटर भाई, 980 मीटर भाई, ठीक है भाई। अब देखिए भाई जो टारगेट किया जाता है, टारगेट किस तरीके से किया जाता है, जैसे कि भाई एरोप्लेन के अंदर भाई किसी दुश्मन के हमले का जो भी बंकर तोड़ने हैं भाई हमें, तो क्या करते हैं कि एंगल सेट करते हैं भाई, इस पोजीशन से इस एंगल के ऊपर अगर किसी ऑब्जेक्ट को डाला जाता है यानी कि बम को डाला जाता है तो भाई टारगेट के ऊपर लगेगा भाई। अगर थीटा के अंदर थोड़ी सी भी प्रॉब्लम होगी तो क्या होगा भाई, बंकर रह जाएगा किसी और जगह यानी कि बम गिर जाएगा भाई, ठीक है। और फिर लास्ट पूछा है कि भाई इसकी वेलोसिटी क्या होगी भाई, तो वेलोसिटी बताइए भाई, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है भाई, u स्क्वायर कितनी है 98 का स्क्वायर प्लस के g स्क्वायर 9.8 का स्क्वायर
और इसके साथ में क्या है टी स्क्वायर 10 का स्क्वायर, तो ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, 98 आ जाएगा भाई, यानी कि ये क्या आ जाएगा 98√2 आ जाएगा, 98√2 आ जाएगा भाई। इसके साथ में भाई यहीं पे क्या है वेलोसिटी भी कंप्लीट हो गई भाई। तो इस प्रकार भाई आपके एग्जाम में न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, तो भाई उनको गलत ना करें, खासकर साइंस वाले गलत ना करें भाई, क्योंकि फॉर्मूले हमने आपको पढ़ा दिए हैं, बस नोट करते जाएं भाई, नोट करें भाई इस फार्मूले को, फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं। एक ऐसा कंसेप्ट बताएंगे कि जिससे सब चीजें एक साथ में ही क्लियर होंगी भाई। लो भाई आज जल्दी कंप्लीट हो जाएगा भाई, ज़्यादा लंबी क्लास नहीं होगी भाई ये, और एक क्लास हम पीछे आ चुके हैं भाई। वैसे हमें एक क्लास के अंदर करनी चाहिए थी, लेकिन फिर वो 2 घंटे की क्लास हो जाती तो प्रॉब्लम हो जाती भाई। ठीक है भाई, अब क्या करना है भाई, बिल्कुल ध्यान से सुन लें भाई, जो भी पढ़ाया है उसको देखिए। सबसे पहले हमने कराया कि आपको भाई डिस्प्लेसमेंट यानी कि एस से डिनोट किया भाई। फिर हमने कहा कि वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम यानी कि रेट ऑफ द चेंज ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। इसके बाद में हमने आपको कराया कि भाई एक्सेलरेशन क्या होता है, तो हमने कहा कि रेट ऑफ द चेंज ऑफ द वेलोसिटी का रेट ऑफ चेंज होना भाई। फिर हमने आपको कहा कि लीनियर मोमेंटम क्या है, मास इंटू वेलोसिटी है भाई। इसके बाद में हमने कहा कि फोर्स क्या है भाई, फोर्स है मास इंटू में एक्सेलरेशन है, मास इंटू में एक्सेलरेशन है भाई। इसके बाद हमने कहा कि वर्क डन क्या है, फोर्स इंटू में डिस्टेंस है भाई। और इसके बाद अगर पावर करें तो पावर क्या होता है, रेट ऑफ द डूइंग वर्क यानी कि, और जिसकी यूनिट क्या होती है, वाट होती है भाई। पावर की यूनिट क्या होती है, वाट होती है। वर्क डन की क्या होती है, जूल होती है भाई, क्या होती है, जूल होती है। फोर्स की क्या होती है भाई, न्यूटन होती है, क्या होती है भाई, न्यूटन। इसकी क्या होती है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन की क्या होती है, मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। वेलोसिटी की क्या होती है, मीटर पर सेकेंड। और डिस्प्लेसमेंट की क्या होती है, मीटर है। बहुत ज़्यादा काम की चीज़ है भाई, बहुत ज़्यादा काम की चीज़ है। देखिए और क्वांटिटी आती जाएंगे, बताते जाएंगे। डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या है, एम है। वेलोसिटी की मीटर पर सेकंड है। सभी की यूनिट लिख दी भाई। एग्जाम में कभी भी आए तो यूनिट से क्वेश्चन, यहाँ तक तो गलत नहीं होना चाहिए, और आगे का हम देख लेंगे भाई। ठीक है, यहाँ तक कोई गलत नहीं होगा, इसको भाई नोट कर लें भाई, बिल्कुल। लेकिन दोस्तों याद रखिए कि ये सारी चीज क्या है, लीनियर है। क्या है भाई, लीनियर है। लीनियर मतलब जब आप मोशन किसी स्ट्रेट लाइन के अंदर, किसी प्लेन के अंदर कर रहे हैं तो इक्वेशन है भाई। बात आ जाए रोटेशन की, बात आ जाए रोटेशन, वेलोसिटी बोलेंगे वहां पे, नहीं बोल सकते भाई। ठीक है, रोटेशन में क्या आ जाएगा, एंगुलर रोटेशन के लिए क्या हो जाएगा, एंगुलर वेलोसिटी भाई। मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम की जगह क्या आ जाएगा, एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा भाई। ठीक है, फोर्स लीनियर में है, उसकी जगह क्या आ जाएगा, टॉर्क आ जाएगा। क्या आ जाएगा, टॉर्क आ जाएगा भाई। ठीक है, बताते हैं भाई। अभी एंगुलर में चलो भाई, एंगुलर में चलो भाई। ठीक है भाई। अच्छा भाई, ये क्या है भाई, डिस्प्लेसमेंट। ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट। यूनिट क्या है, मीटर है। सेम टर्म लिखेंगे भाई यहाँ पे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है भाई, किससे दिखाएंगे भाई, एंगल में घूमना है भाई। एंगल में घूमेंगे तो क्या होगा भाई, ये क्या हो जाएगा, थीटा। इसी तरीके से तो डिस्प्लेसमेंट होगा भाई, तो क्या आ जाएगा, डेल्टा थीटा। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डेल्टा थीटा भाई। ठीक है भाई, यहां पे एस से दिखा रहे हैं, यहां पे डेल्टा थीटा से दिखाएंगे। समझ गए भाई। और थीटा क्या होता है भाई, एल बाई टी होता है। वैसे तो डेल्टा थीटा क्या होता है, एल बाई टी होता है भाई। ये क्या है, आर्क है, और ये क्या है भाई, एल बाई आर होता है भाई। ये रेडियस है भाई, तो एल बाई आर होता है थीटा, एल बाई आर होता है। पूछा जाए डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या है, मीटर। पूछी जाए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या है, लेंथ की मीटर, रेडियस की मीटर, यानी कि कोई यूनिट नहीं है। याद रखेंगे, नहीं भाई, यूनिट है, यूनिट है, यूनिट है। किस में मापते हैं भाई इसको, रेडियन में मापते हैं। एक बार बताते हैं भाई, इसको किस में मापते हैं भाई, रेडियन के अंदर मापते हैं भाई। डायमेंशनल फॉर्मूला था भाई ये। ठीक है, मापते किस चीज में है, रेडियन के अंदर। थीटा भाई किसी चीज के अंदर तो मापते हैं, किसके अंदर भाई, रेडियन के अंदर। गलती हो गई भाई। ठीक है, अब पूछा जाए कि भाई डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, तो डायमेंशनल फार्मूला लेंथ अपॉन में क्या आ जाएगा, आर हो जाएगा। लेंथ अपॉन में आर हो जाएगा। लेंथ क्या है, एल भाई। आर क्या है, एल है। तो क्या हो जाएगा, एल से एल कैंसिल हो जाएगा, जीरो आ जाएगा। एम जीरो, एल जीरो, टी जीरो। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता भाई।
याद रखेंगे भाई इस चीज को, कोई भी डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता किसका भाई, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का। पेपर में कंफ्यूज करता है भाई। दूसरी बात पे आ जाओ भाई, एंगुलर वेलोसिटी की जगह क्या करेंगे, एंगुलर वेलोसिटी, वेलोसिटी की जगह पे क्या लिखेंगे, एंगुलर वेलोसिटी। किस चीज से डिनोट की जाती है, ओमेगा से। किस चीज से डिनोट की जाती है, ओमेगा से। और क्या होती है भाई, रेट ऑफ द चेंज ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। रेट ऑफ द चेंज ऑफ द डिस्प्लेसमेंट यानी कि डी थीटा अपॉन में क्या होती है, डी टी होती है। अगर पूछा जाए कभी एग्जाम में कि लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के बीच में रिलेशन क्या होता है भाई, तो v इज इक्वल टू क्या होता है, आर ओमेगा। v इज इक्वल टू क्या होता है, आर ओमेगा। ये याद रखें भाई। आपको रेडियस दी होगी, आपके पास एंगुलर वेलोसिटी दी होगी, आपके पास पूछी जाएगी लीनियर वेलोसिटी क्या है भाई, तो v इज इक्वल टू आर ओमेगा। याद रख लेंगे भाई, v इज इक्वल टू आर ओमेगा भाई। इसके बाद भाई इसकी यूनिट निकालना चाहें तो v बाई आर से इसकी भी निकाल सकते हैं भाई, ठीक है। अब थर्ड हो जाएगा भाई, इसकी क्या होगी भाई, यूनिट क्या आएगी भाई, रेडियन। थीटा को क्या किस चीज में मापा जाता है, रेडियन, और टाइम को सेकंड में, तो रेडियन पर सेकंड। तो रेडियन पर सेकंड किसकी यूनिट है भाई, एंगुलर वेलोसिटी की यूनिट है भाई। इस चीज को नोट करें, फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं भाई। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सभी को भाई बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है भाई सभी चीजें। इसलिए भाई आप पढ़ते रहे भाई, आप लोगों के लिए भाई इतनी बेस्ट से बेस्ट क्लास हमने इसलिए की है क्योंकि ये क्या है, ये कंटेंट आपका यूट्यूब पर रहेगा और बिल्कुल फ्री रहेगा भाई। जब भी आपका जो भी एग्जाम हो भाई, फिजिक्स से आपको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। फिजिक्स का पूरा कंटेंट कभी भी देखना है, फर्स्ट साइट एजुकेशन पे आइए, सब कुछ आपको फ्री में मिलेगा। एंगुलर वेलोसिटी के बाद में तीसरी जो टर्म होगा भाई, एंगुलर एक्सेलरेशन भाई। क्या हो जाएगा भाई, एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन किस चीज से दिखाएंगे भाई, इसको डिनोट किस चीज से करते हैं, अल्फा से करते हैं। किससे करते हैं, अल्फा से। और होता क्या है, रेट ऑफ द चेंज ऑफ एक्सेलरेशन, रेट ऑफ द चेंज ऑफ द वेलोसिटी, रेट ऑफ द चेंज ऑफ द एंगुलर वेलोसिटी, रेट ऑफ द चेंज ऑफ द एंगुलर वेलोसिटी। यूनिट पूछने लग जाए कोई तो क्या आ जाएगा, रेडियन पर सेकंड इसकी होती है, रेडियन पर सेकंड का स्क्वायर भाई। पूछा जाए लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन में क्या अंतर है भाई, तो v की जगह क्या आ जाएगा, a हम लिखेंगे r, और ये कितना आ जाएगा अल्फा। ये क्या है भाई, लीनियर एक्सेलरेशन है, ये क्या है, रेडियस है, और ये क्या है भाई, ये एंगुलर एक्सेलरेशन है। ये क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन है। तो दोनों के बीच में कभी भी पूछा जाए एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है, तो रेडियस इंटू में क्या होता है, एंगुलर एक्सेलरेशन होता है भाई, ठीक है भाई। डायमेंशन फॉर्मूले भी आप लिख सकते हैं भाई। फोर्थ वो पीडीएफ बची हुई है भाई, पीडीएफ अपलोड करेंगे, डायमेंशनल फॉर्मूले सभी दिए हुए हैं भाई उसमें के बाद आपको दिक्कत नहीं आएगी भाई। एंगुलर एक्सेलरेशन भाई, एंगुलर एक्सेलरेशन के बाद क्या करेंगे भाई, मोमेंटम। मोमेंटम लीनियर मोमेंटम है भाई, तो लीनियर मोमेंटम की जगह पे हम क्या लिखेंगे, एंगुलर मोमेंटम। क्या लिखेंगे, एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम को शो किस चीज से करते हैं, एल से करते हैं भाई। और इसको क्या लिखेंगे, उसी प्रकार एल क्या है भाई, मास इंटू में क्या होता है भाई, यहाँ पे क्या है, मास इंटू वेलोसिटी है, तो यहाँ पे मास इंटू में क्या आना चाहिए भाई, एंगुलर वेलोसिटी आना चाहिए भाई। लेकिन क्या है कि रोटेशन के अंदर मास किस चीज में चेंज होता है, इनर्शिया में चेंज हो जाता है। बताएंगे वो आगे आने वाली यूनिट में। इनर्शिया को दिखाते हैं आई, और इसके साथ में क्या हो जाएगा, ओमेगा। तो एल की वैल्यू क्या होती है, आई ओमेगा है। कभी भी आपको दिया जाए मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे रखा है, एंगुलर वेलोसिटी दे रखी है, आपको एंगुलर मोमेंटम निकालना है तो क्या लगाएंगे आप, ये फॉर्मूला लगाएंगे भाई। उसी प्रकार अगर एल का लीनियर मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम के बीच में रिलेशन पूछे तो आर क्रॉस पी होता है, यानी कि आर इंटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। तो एल इज इक्वल टू क्या होता है, आर पी होता है। डायमेंशनल फॉर्मूला और यूनिट इस प्रकार निकाल सकते हैं भाई, ठीक है भाई। तो एंगुलर मोमेंटम भी कंप्लीट हुआ भाई। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं भाई। फोर्स, जो फोर्स लीनियर में होता है वो क्या होता है भाई, फोर्स होता है। और जब एंगुलर में चलेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, एंगुलर में चलेगा तो फोर्स को क्या कहते हैं, टॉर्क कहते हैं भाई। कई बार पूछा जाए फोर्स का एनालोगस रोटेशन में क्या होता है, कई बार प्रश्न पूछा जाता है। फोर्स को एंगुलर में क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, टॉर्क कहते हैं भाई, टॉर्क कहते हैं। और टी क्या होता है, टो, और जिसे क्या कहते हैं,
आर इंटू में एफ भाई, या फिर लिख सकते हैं आर इंटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस इंटू में फोर्स भाई। तो फोर्स इंटू में क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगी भाई। यानी कि जो डायमेंशनल फॉर्मूला एनर्जी का होता है, कंक्लूजन निकलवाता है लास्ट में, जो फॉर्मूला एनर्जी का होता है डायमेंशनल फॉर्मूला, सेम क्या होता है, सेम टॉर्क का होता है भाई एंगुलर में। तो ये आप याद रखेंगे भाई, ठीक है। इसके बाद में भाई वर्क डन और पावर को छोड़ दीजिए भाई, क्योंकि वर्क डन और पावर को यहाँ पे छोड़ दो भाई, तो इनकी जरूरत नहीं है। वर्क डन एंगुलर में कुछ नहीं है भाई, ठीक है। तो फोर्स तक हमें करना है। और इस तरीके से भाई आपका आज का टॉपिक बचा हुआ है। एक टॉपिक और बताते हैं भाई, एक होता है भाई सेंट्रीपिटल फोर्स भाई। क्या होता है सेंट्रीपिटल फोर्स भाई, क्या होता है सेंट्रीपिटल फोर्स? कौन सा फोर्स होता है? एक ऐसा फोर्स जो कि क्या करे, जो भी ऑब्जेक्ट है उनको भाई मोशन के अंदर जब भी वो क्या करती हैं, रोटेट करती हैं, तो कौन सा फोर्स आता है भाई, तो कौन सा आता है सेंट्रीपिटल फोर्स। और हमेशा लगता किस प्रकार है, मान लिया कि ये भी मोशन है, तो इसमें हम कहते हैं कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है, ये है जो कि रोटेशन के अंदर मदद कर रहा है भाई, लेकिन हमेशा क्या लगता है, इनवर्ड की तरफ लगता है। पूछा जाए सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ लगता है, टुवर्ड्स दी सेंटर, सेंटर की तरफ लगता है। एक धागा लीजिए, पत्थर बांधिए भाई, घुमाने लग जाइए भाई, घुमाएंगे भाई, तो क्या करेंगे, एक फोर्स आप प्रोवाइड कर रहे हैं और वो फोर्स किसके इक्वल होना चाहिए, सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल होना चाहिए भाई, ठीक है भाई। इसी प्रकार पृथ्वी क्या करती है, सन के अराउंड क्या करती है, रिवॉल्यूशन लगाती है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स किसके इक्वल हो जाता है भाई, सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल हो जाता है। उसी तरीके से वेलोसिटी निकालने के एक्सप्रेशन है भाई, वो करेंगे भाई। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है, एफ है भाई, क्या है भाई, एफ है। और एफ की वैल्यू क्या होती है, याद रख लो भाई, फॉर्मूले ये जितने भी लिखाए हैं सारे नोट करेंगे भाई, चाहे वीडियो को पॉज करके करें, चाहे कैसे भी करें, चाहे प्रदीप की किताब से करें, लेकिन जो कराया जा रहा है उसको साथ साथ करें, वरना क्या हो जाएगा, थोड़े दिन में ये चीजें पहाड़ हो जाएंगी। 24 क्लास तक पहुंचते पहुंचते सब पहाड़ लगने लग जाएगा, और फिर 4 नंबर क्या है, 1 नंबर भी नहीं आएगा भाई। एफ इज इक्वल टू एम वी स्क्वेयर बाई आर, एम वी स्क्वेयर बाई आर ये क्या होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स होता है। इसके बाद में अगर पूछे कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है भाई, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है भाई, देखिए फोर्स क्या होता है, मास इंटू में एक्सेलरेशन होता है भाई, तो मास हटा दो भाई, इसके अलावा क्या बचा है, एक्सेलरेशन बचा है, तो वी स्क्वेयर बाई आर भाई। तो भाई ये डायरेक्ट जितने भी फॉर्मूले आज की क्लास में हमने लिखाए हैं, सारों के भी गांठ बांध लें भाई, क्योंकि यहीं से क्या है, कई बार किसी फॉर्मूले को पूछा जाता है, टॉर्क का बताइए, आर क्रॉस एफ, 4 ऑप्शन दिए हैं, आर एफ होता है, आर एफ स्क्वेयर होता है, या फिर एम स्क्वेयर वी स्क्वेयर आर स्क्वेयर होता है, या फिर वी बाई आर होता है। तो ये सारी चीजें भाई आपको याद होनी चाहिए भाई। इसका भाई स्क्रीनशॉट लें भाई पहले। तो भाई आज हमारी कंप्लीट होती है क्लास, यूनिट 2 कंप्लीट होगी भाई। कल हम न्यूटन लॉ पढ़ेंगे भाई, न्यूटन लॉ जानते हैं भाई, न्यूटन का लॉ पढ़ेंगे। और इसके अलावा तीसरी यूनिट एक क्लास के अंदर कंप्लीट करेंगे। 30 तारीख को क्लास होगी दोपहर 12 बजे। टाइमिंग को बिल्कुल ना भूलें भाई, एग्जाम तक कभी भी इस टाइमिंग को ना भूलें। हर एक दिन छोड़कर एक दिन आपकी क्लास होगी भाई। 1 घंटे की क्लास होती है, आप चाहे एक साथ में कंप्लीट देखिए या फिर यानी कि हाफ करके देखिए, मर्जी आपकी है। इसलिए बीच में रिवीजन का 1 दिन दिया गया है भाई, ठीक है भाई। तो उम्मीद करते हैं आपको सभी टॉपिक क्लियर हो रहे हैं भाई। और जिसके साथ में जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं भाई, वो साथ साथ में इन फोर्स को क्या करें भाई, देखिए ये तो ऐसे ही लिखे जाएंगे, ऐसी बात नहीं कि इनको भी चेंज कर देंगे वहाँ पे, लेकिन ये हिंदी के अंदर है भाई। इनको भाई अपने गूगल के ऊपर टाइप करें, हिंदी के अंदर चेक करें भाई। और सब हम हिंदी के अंदर पढ़ा रहे हैं, बस ट्रम क्या है, ट्रम इंग्लिश की लिखी जा रही है भाई, क्योंकि हिंदी की ट्रम ऐसी ऐसी ट्रम है जो कि भाई हमें भी कई बार समझ में नहीं आती, तो हम क्या लिखे भाई उन ट्रम को, उनको लिख नहीं सकते भाई। इंग्लिश के अंदर भाई साइंस को भाई इंग्लिश के अंदर कराया जाएगा, और कोई टॉपिक आप कहेंगे वो हिंदी के अंदर भाई पॉसिबल है, लेकिन साइंस हमारे द्वारा पॉसिबल नहीं हो पाएगी भाई, ठीक है भाई। तो क्या है भाई, जितने भी जो भी दोस्त जुड़े हुए हैं लास्ट तक, वो भाई क्या करें भाई, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें भाई। जो दोस्त नए आए हैं भाई, जो पहले से हैं भाई वो तो सब्सक्राइब कर चुके हैं भाई। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर जरूर करें भाई। इसके साथ में जो भी इन्फॉर्मेशन हम बताते रहते हैं कि भाई जो ग्रामस्यू का स्पेशल सब्जेक्ट पढ़ लो भाई, इसके साथ में IPC की धाराएं पढ़ लो भाई, इसके साथ में फिजिक्स जो पढ़ा रहे हैं हरियाणा जी के, सब भाई पढ़ते रहें भाई, क्योंकि एग्जाम
अगस्त में 100% पॉसिबिलिटी के साथ संभव हैं भाई, क्योंकि हर रोज नई नई खबर आ रही है और नई नई सभी खबरों में एक ही चीज होती है कि एग्जाम को जल्द से जल्द कराया जाए भाई। चलो भाई अगली क्लास में मिलते हैं। इसके साथ में एक इन्फॉर्मेशन और है, अगर हमें लगता है कि एग्जाम आपका जल्दी आ जाता है तो इस 28 को भाई, यानी कि जिस तरीके से एक दिन छोड़कर एक दिन क्लास है, क्लास रेगुलर कर दी जाएंगी और बहुत जल्द आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। इसके साथ में भाई MCQ क्वेश्चन भी लेके आएंगे और एक टेस्ट सीरीज भी बनाएंगे भाई। ठीक है भाई, तो भाई मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।